हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह आप लोग के सामने फिर से एक बार मौजूद हूँ। और इधर तकरीबन 5-6 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और उसका रीज़न ये था कि आई वॉज अ बिट सिक। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही थी। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि तबीयत हमारी ख़राब थी, बल्कि हमारी तबीयत ठीक हो रही थी और मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। और यही कारण था कि मैं जब तक प्रॉपरली फिट ना हो जाऊं, मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। सो मैंने इंतज़ार किया कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं, बिकॉज वी हैव सम ग्रेट न्यूज़ ऑल्सो रिसेंटली। इंडिया ने जिम्बाब्वे में क्लीन स्वीप कर लिया है 3-0 से। और वी हैव सो मच टू टॉक ऑफ द रिसेंट थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन क्रिकेट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंडिया ने क्लीन स्वीप किया तीनों मैच में। जो लास्ट जो T20 मैच था, जो जो अगेन हरारे में ही खेला गया, उसमें इंडिया ने 35 रन से जिम्बाब्वे को हराया। इंडिया ने पहले बैटिंग किया, 192 बनाया 5 विकेट्स के नुकसान पे। और जिम्बाब्वे 157 फॉर 7 इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स। तो ये तो रहा, और इसने इंडिया के कंप्लीट डोमिनेशन को रिफ्लेक्ट किया। और हमें बहुत अच्छा लगा जब जिम्बाब्वे के कैप्टन ने पोस्ट मैच अपने प्रेजेंटेशन में जब उन्होंने कहा कि जो ब्रीफिंग वो पत्रकारों के साथ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वी डोंट माइंड लूजिंग टू सम गुड टीम्स लाइक इंडिया। अच्छी बात यह है कि हम लोगों को इतने अच्छे मैच एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमें मैच प्रैक्टिसेस होने का अच्छा मौका दे रही हैं इतनी बड़ी टीमें जो यहाँ आ रही हैं। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ये नहीं होता तो हमें इतनी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं हुई होती। तो दीज आर सम काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव वर्ड्स बाय a captain who still wants to do some good things for their country. So I have lots of respect for Sikandar Raja, because not only he is an exceptional champion player, but he is a very good captain who is clearly thinking of doing something good for his team, that is Zimbabwe team. बेसिकली तो वो पाकिस्तानी मूल के हैं, बट नाउ ही सेटल डाउन इन जिम्बाब्वे एंड ही प्लेज फॉर जिम्बाब्वे, एंड करेंटली T20 टीम के कैप्टन भी हैं। तो देखिए, ये जो पूरा टूर्नामेंट रहा, ये श्रेयस अय्यर के लिए एक बड़ा ही सेटिस्फाइंग ट्रिप रहा। उनको काफ़ी फ्रीडम भी मिली। मैंने पहले के भी वीडियो में बताया था कि जो टीम होती है वो कैप्टन की होती है, और कोच जो होता है वो वहाँ पर माहौल को देखने के लिए है। अगर कोई टेक्निकल कोई काउंसलिंग वगैरह करने की ज़रूरत होती है, अपोजिट टीम का कोई वीकनेस नज़र आता है, कोई बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसके बारे में कुछ काउंसलिंग करना होता है, उसके लिए कोच होता है। या आपकी टीम में कोई आदमी कुछ उसको आप एडवाइस कर सकते हैं, कुछ उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऑन टेक्निकल पॉइंट्स ओनली, तो उसके लिए कोच होता है। बट द कैप्टन हैज़ टू गेट द फ्रीडम, और ये फ्रीडम श्रेयस अय्यर को मिला। और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी किया। टीम में काफ़ी एकजुटता नजर आई, टीम पूरी एक टीम बन के खेली, और लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो इंग्लैंड में पूरी तरीके से वो बिखरी हुई नज़र आ रही थी, आयरलैंड में बिखरी हुई नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं था कि आयरलैंड से कोई ख़राब टीम थी जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे के कंडीशन भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आसान कंडीशंस थे। जिम्बाब्वे की पिच जो थी वो टू पेस्ट पिच थी, और कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था बैट्समैन के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडियन टीम जब एक बन के खेली तो रिजल्ट आज सबके सामने है। जो फर्स्ट T20 मैच हुआ वो इंडिया ने 7 विकेट से जीता। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए 7 विकेट्स के लॉस पे, और इंडिया ने 13.2 ओवर्स में ही 126 फॉर 3 विकेट पर ये अपने टोटल को अचीव कर लिया स्कोर को, और दैट्स हाउ इंडिया वोन बाय 7 विकेट्स। द सेकंड T20 वाज कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ द इंडियन टीम। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 219 फॉर 5 बनाया, और जिम्बाब्वे टीम को 129 पे ऑल आउट कर दिया 17.5 ओवर में, 17.5 ओवर्स में, एंड दैट्स हाउ इंडिया वोन बाय 90 रन्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी सीरीज कंप्लीट डोमिनेशन रही।
कुछ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें इस ट्रिप के दौरान में आई। वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा वैभव सूर्यवंशी के बारे में इस पॉडकास्ट में कि उसको एक फ्रीडम का एहसास हुआ। वीवीएस लक्ष्मण के रूप में उसको एक काफ़ी कॉन्फिडेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ को जानता हो, उनके वीकनेसेस को जानता हो, और उनके स्ट्रेंथ को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसको एक अच्छा माइंडसेट देना है, इसके बारे में वीवीएस लक्ष्मण पूरी तरीके से अवेयर थे, नॉन इंटरफेयरिंग टाइप के थे, और जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो वहाँ होते थे, जहाँ उनको काउंसिल करना होता था, जहाँ उनको पीठ थपथपानी होती थी। तो एक काफ़ी पॉजिटिव प्रेजेंस था वीवीएस लक्ष्मण का, और इसका इम्पैक्ट वैभव सूर्यवंशी के एटीट्यूड में भी नज़र आया। पहले मैच में उन्होंने 19 बॉल्स में उन्होंने 50 रन्स बनाए, अपने चिर परिचित अंदाज में बनाए, 4 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए, ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली। और जब तक वो क्रीज पे रहते हैं तब तक माहौल बिल्कुल अलग होता है, और कंप्लीट एंटरटेनर है वो, और यही कारण है कि एवरीवन वांट्स टू पे एनीथिंग जस्ट टू वॉच हिम प्लेइंग। मैं सुंदर पिचाई का एक ट्वीट मैं सुन रहा था, मैंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुबह मॉर्निंग में 4:30 का अलार्म लगा के उठते हैं, सो दैट कि इंडिया के में वैभव सूर्यवंशी को खेलता हुआ देख सके। तो आप यू गो एक्स्ट्रा माइल्स टू जस्ट वॉच प्लेइंग दिस काइंड ऑफ ए क्रिकेट। सूर्यवंशी इसी के लिए जाने जाते हैं, और पहले T20 में उन्होंने पूरी तरीके से दिखा दिया। जो ग्राउंड जो था उनका अपना ग्राउंड था, ग्राउंड पे हमेशा इसी ग्राउंड पे उन्होंने 175 रन्स बनाए थे 80 बॉल्स में, अंडर 19 फाइनल्स में। तो काफ़ी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है हरारे क्रिकेट स्टेडियम उनके लिए, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, और उस परफॉर्मेंस की बदौलत टोटल तो ऑलरेडी काफ़ी छोटी सी थी जिम्बाब्वे की, 125 रन उन्होंने बनाए थे, वो और आसानी से पूरी हो गई 13 ओवर में ही। सेकेंड मैच जो हुआ उसमें भी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत वैभव सूर्यवंशी ने किया था, लेकिन वो 20 रन बनाकर आउट हो गए। वही लगातार चौके के बाद छक्का, और उसके बाद लगातार चौके लगाने के बाद एक और 6 मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी का गेम इसी टाइप का है, और हम ये मान के चल रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी ऐसे ही खेलेंगे, बट इट ऑल चेंज्ड इन द थर्ड T20 मैच, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि लोग हमें रन भी मारते हुए देखना चाहते हैं। पिच आसान नहीं थी थर्ड T20 की, क्योंकि वहाँ पे लगातार मैच हो रहे थे, और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी बैट्समैन को क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने में। लेकिन उस दौरान में वैभव सूर्यवंशी ने गियर चेंज किया, और काफ़ी आराम से उन्होंने खेला, और 30 बॉल में उन्होंने 50 रन बनाया, जो कि उनके हिसाब से काफ़ी स्लो स्कोरिंग रहा है, और अल्टीमेटली 46 बॉल्स में 81 रन बना के वो आउट हो गए। आइडियली वी वांटेड हिम टू स्कोर ए सेंचुरी, वो नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई मलाल नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन कमिंग अप ऑफ अ न्यू वैभव सूर्यवंशी, जहाँ कि वो रेस्ट्रेन भी कर सकते हैं, और उन्होंने सेलेक्टर्स को, ही हैज़ गिवन द सेलेक्टर्स अ फूड फॉर सम थॉट, कि नाउ यू कैन इवन कंसीडर मी फॉर ODI क्रिकेट एज वेल। तो एक नई डायलेमा उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस से सेलेक्टर के माइंड में डाल दिया है। लेकिन ये 3 जो T20 मैच जो हुआ अभी जिम्बाब्वे में, तो वैभव सूर्यवंशी की बातों को हम अलग तो पॉडकास्ट में करेंगे ही, लेकिन ये याद रखा जाएगा टीम इंडिया के कुछ नए उभरते हुए फास्ट बॉलर्स के लिए, जिसमें सबसे ज़बरदस्त निकले मयंक यादव। कंसिस्टेंटली 145 प्लस पे उन्होंने बॉलिंग किया, समटाइम्स एक्सीडिंग 150 ऑल्सो, और उन्होंने फर्स्ट T20 में और थर्ड T20 में उन्होंने पहली बॉल पे ही उन्होंने सरप्राइज किया बैट्समैन को, और उन्होंने विकेट लिया। थर्ड T20 में भी फर्स्ट स्लिप में कैच गया, और फर्स्ट T20 में विकेट कीपर को कैच गया। बहुत ही जस्ट सॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को उन्होंने लिफ्ट कराया, थोड़ा अंदर की तरफ लाया, और बैट्समैन चकित रह गए, एंड दे गेव देयर विकेट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मयंक यादव को जब पहली बार आए थे इंडियन टीम में, तो उस समय जब हम देख रहे थे, ही वॉज सो वेवर्ड, ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज बॉलिंग। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल दिखाया अपनी बॉलिंग पे, लेंथ बहुत बढ़िया रखा, लाइन बहुत बढ़िया रखा, स्पीड तो ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन किया। ही ऑल द टाइम लुक टू बी
टेकिंग अ विकेट। हमेशा ऐसा लग रहा था कि ये बॉलर अभी विकेट लेगा। और मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में इंडियन टीम के ये परमानेंट मेंबर होने जा रहे हैं। जस्ट दैट कि वो अपना थोड़ा सा और अपने लेग्स के स्ट्रेंथ पर अपना ध्यान दें, अपने कंधे बैक के स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, घुटनों पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम लोग ये पूरी तरीके से बता सकते हैं कि वी हैव गॉट अनदर बुमराह, मिनी बुमराह, नॉट द ओरिजिनल बुमराह। क्यों? क्योंकि इनको अभी बॉल्स में वेरिएशंस इनको सीखनी है, थोड़ा सा स्लोअर बॉल्स को भी ट्राई करना है, थोड़ा यॉर्कर्स भी ट्राई करनी है, यू नो। तो बॉल में वेरिएशंस इनको बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और अगर वो सीख लेंगे तो स्पीड है इनके पास, इंटेंट है इनके पास। और अभी तो जब वो इंजरी के बाद लौटे हैं, ही लुक्स क्वाइट फिट और बॉल को काफ़ी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, अपनी बैक्स को बेंड कर रहे हैं। और ही लुक्स टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर टीम इंडिया। अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो हमारे पास वेरिएशंस का किंग आ गया है यश ठाकुर के रूप में। व्हाट अ बॉलर, आई एम द मोस्ट इम्प्रेस्ड पर्सन विथ यश ठाकुर बॉलिंग। बिकॉज जिस तरीके से वो स्लोअर बॉल्स को, जिस तरीके से जब लास्ट में जब बॉलिंग करने आ रहा था तो यॉर्कर्स का जिस तरीके से वो यूज कर रहा था, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ही लुक्स टोटली फिट to play for the team India even in the presence of all the big ballers, और क्या जबरदस्त उसने दोनों मैचेस में बॉलिंग किया। लास्ट मैच जो थर्ड मैच हुआ उसमें भी उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, लगातार उसने 2 विकेट लिए और उसने अपनी एथलेटिसिज्म भी दिखाया, बॉल्स में वेरिएशंस भी दिखाया। जो पहला विकेट उन्होंने लिया, बैट्समैन को पूरी तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया और 145 का बॉल फेंकते फेंकते 125 का बॉल उन्होंने फेंक दिया। बैट्समैन पूरी तरीके से बीट हो गया और वो कवर में कैच आउट हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है इंडिया के पास। एक और फास्ट बॉलर इंडिया के तरफ से खेला जो कि 2 मैच खेला, बीच का 1 मैच नहीं खेला, अशोक शर्मा। अगेन अशोक शर्मा इज केपेबल ऑफ रेगुलरली हिटिंग 150 प्लस। काफी अनलकी रहे तीसरे मैच में, 2 विकेट और उनको मिल सकता था, बट फाइनली जब फील्डर्स का सपोर्ट उनको नहीं मिला, उनकी एक कैच ईशान किशन से छूटी, एक कैच मयंक यादव से छूटी, और जब उन्होंने देखा कि हमको अपना विकेट लेने के लिए किसी और पे रिलाई नहीं करना होगा तो उन्होंने बोल्ड करके उन्होंने पहला विकेट अपना इंटरनेशनल विकेट निकाला। तो ये तीनों जबरदस्त फास्ट बॉलर इंडिया को मिले हैं। प्लस प्रिंस यादव ने भी पहले मैच में बहुत अच्छी, दूसरे मैच में ठीक ठाक बॉलिंग किया, लेकिन पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करी। तो इस तरीके से इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही जबरदस्त है। फास्ट बॉलिंग में प्रॉस्पेक्ट हमें बहुत अच्छे नजर आए। थोड़ा इनको और खिलाने की जरूरत है, इनको डिफरेंट फॉर्मेट में खिलाने की जरूरत है, इनको थोड़ा और बॉलिंग की प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। और ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो बुमराह हैं, शमी हैं, सिराज है, आकाशदीप है, इनके रिप्लेसमेंट के रूप में ये जो न्यू जनरेशन है ये बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है और इंडिया की प्रॉस्पेक्ट बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। एज फार एज अदर बॉलर्स आर कंसर्न्ड, रवि बिश्नोई ने इस सीरीज में अपनी वापसी करी। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई नो बॉल दिया, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया और तीनों मैच में उन्होंने 1-1 विकेट लिया। अच्छी बॉलिंग किया, बैट्समैन को उन्होंने काफ़ी टाइट लीज पे रखा और लुक्स गुड फॉर द टीम इंडिया। टीम इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस दौरान में दिया। बैटिंग का जहाँ तक बात है अदर बैट्समैन के, तो ईशान किशन ने सेकेंड मैच में 81 रन्स बनाए और ठीक ठाक बैटिंग उन्होंने किया। पहले मैच में तो अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन सेकेंड मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की। लास्ट मैच में भी वो ठीक ही ठाक खेल रहे थे, ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू टेक स्कोर फ्रीली बिकॉज पिच डिफिकल्ट था। वैभव सूर्यवंशी खेल पा रहे थे, लेकिन बाकी बैट्समैन के लिए दिक्कत हो रही थी। श्रेयस अय्यर इज कमिंग गुड एज ए कैप्टन एंड बैट्समैन तो जबरदस्त है ही। स्पिनर का आज भी उनसे बढ़िया प्लेयर इंडियन टीम में कोई नहीं है। तीनों मैच में जो भी उनसे एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने किया। 25-30 रन उन्होंने तीनों मैचेस में बनाए। उस दौरान में वही स्कोर की उनसे रिक्वायरमेंट थी। ठीक ठाक रेट से उन्होंने बनाए और उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने टीम के मोमेंटम को डाउन नहीं होने दिया। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का। इसके अलावा सेकेंड मैच में
तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी उन्होंने जमाई। तो इंडियन टीम ने ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। एक और बहुत बढ़िया चीज़ रहा कि लास्ट में, जैसा कि हम लोग रिंकू सिंह से उम्मीद करते हैं कि लास्ट में उनको 5, 6, 8, 10 बॉल मिलता है और उस दौरान में वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, बॉल बर्बाद नहीं करते हैं। एंड इंडियन टीम को रिंकू सिंह के जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर तो है ही, साथ में वो बहुत अच्छे फिनिशर हैं। तो ऐसे फिनिशर्स अभी इंडिया में रिंकू सिंह जैसा फिनिशर कोई नहीं है। तो फिनिशर के रोल में तो रिंकू सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे हम कोई भी मैच खेलें, इंडिया में मैच खेलें, इंडिया से बाहर मैच खेलें, रिंकू सिंह इज द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट फॉर अस एज फार एज द फिनिशर्स रोल इज कंसर्न्ड। तो ये बहुत ही बढ़िया हम लोगों के लिए ये ट्रिप रहा। और इंडियन टीम जब जिम्बाब्वे से वापस आएगी तो एक जगह श्रेयस अय्यर थैंक्स बोल रहे होंगे कि उनके लिए फर्स्ट सीरीज विक्ट्री रहा है। एज ए कैप्टन उनको भी अपना रोल प्ले करने का काफ़ी फ्रीली मौका मिला है। एक उनका जेस्चर बहुत अच्छा लगा जब उनको ट्रॉफी दी गई विनर्स की, तीनों मैच की सीरीज जीतने के बाद। तो उन्होंने जितने जूनियर प्लेयर्स थे, यश ठाकुर को बुलाया, अशोक शर्मा को बुलाया, वैभव सूर्यवंशी को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम लोग ये कप को पकड़ो। ये बहुत अच्छा जेस्चर रहा है और कैप्टन को ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई अच्छा हुआ तो आपने अच्छा किया, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे वजह से गलत हुआ। एक लीडर का बेसिक रोल ये होता है और ये रोल बहुत अच्छे से निभाते दिखे श्रेयस अय्यर। कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आया टीम में। जब वैभव सूर्यवंशी के लिए ट्रांसलेटर का भी रोल प्ले करना पड़ा, ही नेवर हेजिटेटेड। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वैभव सूर्यवंशी के लिए ट्रांसलेटर का रोल प्ले किया। तो आई थिंक कि T20 में इंडिया की टीम बिल्ट हो रही है। थोड़ा सा कंसर्न रहा अभिषेक शर्मा का। तो अभिषेक शर्मा के जगह पे देखना होगा कि संजू सैमसन को आप बाहर नहीं रख सकते हैं और अभिषेक शर्मा को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। वो बॉल से अपने आप को लगातार दूर रख रहे हैं। जब आप स्पिनर को खेलते हैं और बॉल से दूर रख के आप ऑफ स्टिक पे मारते हैं, उस समय आपकी पोजीशनिंग डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप फास्ट बॉलिंग खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग को जब आप दूर अपने बॉडी से रखते हुए खेलते हैं, तब की पोजीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ये बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉ है। अगर आप बहुत बड़ी हिट लेने जा रहे हैं तब तो आप बॉल को से अपने आप को दूर रखिए, लेकिन जब आपके पास उतना वक्त नहीं है उस बड़े हिट को लेने का, तो आप सिंपली उसको लाइन में जाकर आपको खेलना सीखना पड़ेगा। और ये वैभव सूर्यवंशी को भी और अभिषेक शर्मा को भी और जो भी शुरुआत में जो बैट्समैन आते हैं, उनको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एवरी बैट्समैन शुड रेस्पेक्ट द बॉलर्स। जो बॉलर्स के अच्छे बॉल है उनको भी रेस्पेक्ट करना है। यू कैनॉट हिट 6 out of 6 balls of any bowler, even if they are the worst bowlers. वर्ल्ड क्रिकेट में एक आध बार ही लगे हैं 6 बॉल में 6 छक्के या 6 बॉल में 6 चौके। ऐसा नहीं कि आप 6 के 6 बॉल को आप हिट करेंगे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रेस्पेक्ट द बॉल्स ऑल्सो, यू नीड टू रेस्पेक्ट द बॉलर्स ऑल्सो। यही वैभव सूर्यवंशी ने थर्ड मैच में रेस्पेक्ट किया तो उन्होंने 15 ओवर तक उन्होंने बैटिंग किया। मेरे ख्याल से पहला ऐसा मौका था। यही अभिषेक शर्मा को भी सीखने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि आपका रोल वहां पर एक स्लॉगर का है। हिटर और स्लॉगर में डिफरेंस होता है। अगर बॉल हिट करने के लायक है तो हिट करिए, हिट करने के लायक नहीं है तो उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको छोड़िए। शुरुआत में कुछ बॉल छूटते भी हैं, आपकी स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहती है, आप बीच में यू कैन मेक सम अमेंड्स। कोई स्पिनर आएगा तो आप ठीक ठाक मार लेते हैं। स्पिनर के समय में आप हट के मारते हैं, वहां पर आप अच्छे लगते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर के सामने आप हट के मारते हैं तो लगता है कि आप भाग रहे हैं, आप डर के भाग रहे हैं। दैट इज नॉट गुड क्रिकेट। तो इंडियन टीम को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। फील्डिंग बहुत ही खराब रही है, स्पेशली इन द थर्ड मैच। 5 या 6 कैचेज इन्होंने छोड़े हैं, विच इज नॉट गुड। लोग कई बार बातें करते हैं कि जो अच्छे फील्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं। अजहरुद्दीन बताते थे कि वो 200 कैच रोज प्रैक्टिस किया करते थे। तो आज इंडियन टीम के फील्डिंग कोच कितने कैचेस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ग्राउंड फील्डिंग एक अलग बात है, लेकिन कैच छूटना बहुत अजीब सी बात है। आप अगर किसी बैट्समैन का कैच छोड़ दे रहे हैं तो कल को बैट्समैन जो है मैच विनर हो सकता है। तो इन कमियों पर इंडियन टीम को ध्यान देने की जरूरत है। इंडियन टीम T20 टीम के लिए जो आयरलैंड और इंग्लैंड का जो डिसअपॉइंटिंग दौरा रहा, उसके बाद काफ़ी बढ़िया दौरा रहा। आप बहुत सारे लोग भले बोल सकते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम तो वैसी ही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर हार जाती तो क्या होता। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू विन हियर ऑल्सो।
बांग्लादेश की टीम आई हुई थी वहां पे, खराब नहीं है बांग्लादेश की टीम, और उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छी फाइट दी थी जिम्बाब्वे की टीम ने, बहुत सारे मैचेज उन्होंने जीते थे, ओडीआई सीरीज उन्होंने जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जिम्बाब्वे के पास खेलने के लिए गए तो आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो कोई बहुत फालतू की टीम है। जिम्बाब्वे की टीम ऐसी टीम है, अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था श्रीलंका में। तो हमें काफ़ी अच्छी जीत मिली है, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पोजीशन जमाई है इंडियन टीम में, 3-3, 4-4 नए फास्ट बॉलर्स इंडिया को मिले हैं, और इंडिया आने वाले वक्त में T20 का जैसा बादशाह रहा है अपनी बादशाहत को कायम रख पाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, हम आपसे फिर विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट।